श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 20 फरवरी 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुरुवार की महाअष्टमी। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 31 चने की दाल वाला ये महा उपाय जो व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी के दिन कर लेता है ना, उसका पूरे परिवार का दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसकी परिवार के सभी लोगों की किस्मत चमक उठती है, उसकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कैसे आपको 31 चने की दाल लेनी है, 1 बूंद और 1 घी आपको कब लगाना है, सब कुछ ध्यान से समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन तो आ रहा है लेकिन वो स्थिर है। देखिए, 2 तरीके की समस्या गुरुदेव ने बताई थी। एक तो स्थिरता आ जाना धन की, यानी कि तो धन खत्म हो रहा है ना ही बढ़ रहा है, केवल स्थिरता आ चुकी है। और दूसरी स्थिति बताई थी उसकी वृद्धि के लिए। ठीक है, स्थिरता का मतलब कि आपने पिछले महीने अगर 1 लाख कमाया, इस साल भी आपने 1 लाख कमाया, आगे आने वाले सालों में भी 1 लाख कमा रहे हो, तो ये होती है धन की स्थिरता, यानी कि आपकी वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है ना। और धन की वृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपना बड़े से बड़े कर्जे को दूर करने के लिए कल गुरुवार की अष्टमी में लक्ष्मी योग के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगी चने की दाल। इस वाले उपाय में जो आपको चने की दाल चाहिए वो चाहिए 7। इससे ज्यादा आपको दाल नहीं चाहिए, केवल 7 चने की दाल आपको लेनी है। ध्यान से सुन लेना, ये जो मैंने गोले में बनाई है ना, इसको 1 चने की दाल माना जाता है। काफी सारे लोग इसे आधा बोलते हैं, नहीं, ये 1 चने की दाल है। ऐसी 7 चने की दाल आपको लेना है। और एक लेना है आपको पीपल का पत्ता। ध्यान रखना, पीपल का पत्ता जो है वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से भी। घर पे लाना, इसे धो लेना अच्छे से, और उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़। देखिए, ये जो गुड़ होता है ना, ये आपके घर में धन की वृद्धि करता है। ठीक है, गुड़ कितना लेना है? गुड़ को लेने का तरीका, या तो आप 1 टुकड़ा ले लो, या 3 टुकड़ा ले लो, या 5 टुकड़ा ले लो, या 7 टुकड़ा ले लो। ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से रख दिया। इसको भी लेने का एक क्रम है, 1, 3, 5, 7 के क्रम में आप ले लेना। ये 3 चीजें आपको चाहिए। आपको क्या करना है, गुरुवार की अष्टमी जब कल पड़ रही है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाला सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात, गुरुदेव ने कहा कि जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना अपने ही घर पर, उसे इसी वाले उपाय का 10 गुना फल प्रदान होता है। वो जो पीपल का पत्ता है, नहाने धोने के पश्चात इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको चने की दाल रखनी है ना। एक काम जरूर करना जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये जो 7 चने की दाल है ना, इन्हें आपको पानी में गला देना है 2 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छे से गल जाएंगी, फूल जाएंगी। तो गली हुई चने की दाल आपको इसके ऊपर रख देनी है, 7 के 7 दाने। ठीक है, और 1 टुकड़ा गुड़ का आपको ले लेना है। ठीक है, और वो भी इसी के ऊपर आपको रख देना है। इस पीपल के पत्ते को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, ध्यान रखना, पूरे घर में घुमाकर, है ना, मंदिर के अंदर रख देना है। और उसके पश्चात 1 लोटा स्टील का लेना, जिसके अंदर 2 से 4 चम्मच आपको गौ माता का दूध, है ना, और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अब आपके घर में या आप मंदिर में कहीं पर भी अगर केले का पेड़ है या वृक्ष है या पौधा है, तो वहां पर जाना। सबसे पहले जो आपने पीपल के पत्ते पर चने की दाल और गुड़ रखा है ना, उसे इसकी जड़ों में आपको समर्पित करना है, ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है ना, ओम महालक्ष्मय मंत्र का स्मरण करते हुए, और दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना जिसके अंदर आपने दूध लिया है, और उस दूध को इसकी जड़ों में आपको सींच देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। या फिर महादेव जी का और नारायण जी का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, वो ध्यान दीजिएगा, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए इसमें सींच देना। एक तो गुरुवार का दिन और अष्टमी का दिन, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। उस घर में जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है ना,
धन की वृद्धि सदैव होती रहती है, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है, माता लक्ष्मी जी सदैव उस घर में निवास करती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए साथ ही साथ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये वाला उपाय करना है, जो कि दूसरे नंबर का उपाय है। देखिए इस वाले उपाय में आपको चाहिए होंगी 41 चने की दाल। कितनी? 41। कैसे लेना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरीके से। और एक लेना है आपको पीला कपड़ा। ध्यान रखना ये जो पीला कपड़ा लोगे ये एकदम सूती कपड़ा होना चाहिए, रुमाल हो तो रुमाल भी चलेगा, या आपने ले लिया। और इसको लेकर के जो आपने 41 चने की दाल ली है ना, उन्हें इसी के अंदर आपको रख देना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। पहला काम तो आप ये कर लोगे गुरुवार के दिन, अष्टमी के दिन। और उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है ना। तांबे का लोटा लेना, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का नियम। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आप महादेव जी के मंदिर जाते हो, जो पूजा अर्चना करते हो, पहले आप वो कर लेना। उसके पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? ध्यान रखिएगा, हरिहर महादेव के नाम से, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल ये समर्पित करना। और जो आपने एक जो पीली पोटली बनाई है ना, उस पीली पोटली को शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके, है ना, अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस पोटली को रख देना है। रख दे, जब आप रखोगे यहां पर किनके नाम से रखोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से रखोगे, बद्रीनाथ महादेव के नाम से रखोगी, ठीक है ना। यहां पर रखे रहने देना। उसके पश्चात आपको अपनी कामना, विशेष कामना, जो भी कार्य सिद्धि के लिए आप उपाय करने आए हो, वो आपको कह देनी है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना और महादेव जी से अपनी कामना कह करके इस पोटली को यहां से उठा लेना। उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जानी है। इसी वाली पोटली को आपको अपने घर पे किसी भी सुरक्षित स्थान पर, या तो आप अपनी तिजोरी में रख दो या फिर आप अपने घर के मंदिर में रख दो। आपको वहां पर रखे रहने देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक, है ना। 7 दिन तक आपको अपने घर में रखे रहने देना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको इस पोटली को 7 दिन के बाद में किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में वापस अपनी कामना कह करके प्रवाहित कर देना है। आपकी जो कामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका जो कार्य है ना वो भी बन जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, किसी कार्य में आप हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चला, है ना, दुकान खोली, दुकान नहीं चली, नौकरी के लिए गए, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं जीवन में आ रही है, सब तरफ से जब आपको लगे कि जीवन में आपका कोई नहीं है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है ना, तो इस वाले काम को आपको कल के दिन जरूर करना है। इस वाले काम के लिए आपको चाहिए होंगे 31 चने की दाल, ठीक है। और 1 चुटकी चाहिए आपको हल्दी, ठीक है। कौन सी वाली हल्दी लेनी है? ये पिसी हुई हल्दी लेनी है आपको, ठीक है। ये जो हल्दी है आपने 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का और इसी के अंदर आपको उस हल्दी को डाल देना है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, आपको क्या करना है, उसके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको चने की दाल मुट्ठी में लेकर के उसारना है। आप अपने घर वालों से भी इस वाले उपाय को करवा सकते हैं। कितनी बार? 21 बार आपको चने की दाल को मुट्ठी में लेकर के 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और उसके 21 बार घुमा करके उन 31 चनों की दाल को और इस हल्दी वाले जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 31 चने की दाल है जो सिर से घुमाई हुई है ना, आपको वो सारी की सारी चने की दाल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, ठीक है ना। और उसके पश्चात जो आप 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर हल्दी मिली हुई है ना, उस हल्दी को आपको यहां पर माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर
समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, जो भी आपकी कामना है उस कामना को कह करके इस जल को यहां पर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसके कुछ छींटे आपको उस व्यक्ति के सिर पर मार देने हैं या लगा देने हैं जिस भी व्यक्ति का समय सही नहीं चल रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा है उसी समय से महादेव उनका हाथ पकड़ लेंगे और उसको तरक्की के मार्ग पर लेकर के आएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।